श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ लक्ष्मी और धर्म की। ये राजा विक्रमादित्य की कहानी है, तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार धर्म और लक्ष्मी दोनों में बहस हो गई। धर्म बोल रहा था कि वो श्रेष्ठ है और लक्ष्मी माता बोल रही थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास जाते हैं निर्णय के लिए। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी बात इंद्र को बताई और अपने प्रश्न को सामने रखते हुए लक्ष्मी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, धर्म यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो जीवन का कोई मोल होता ही नहीं है। तभी धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, धर्म के बिना जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म के संकट में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बता दूं कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बताया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि धर्म को श्रेष्ठ बताया तो लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, पर इतना कोई भी हल नहीं उनको मिल पा रहा था इस प्रश्न का। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि धरती पर मुझसे भी ज्यादा एक न्यायप्रिय राजा है, उसका नाम है राजा विक्रमादित्य। आप दोनों उसके पास जाओ, उनसे अपना न्याय करवाना। आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से वे कर देंगे। उनकी बात मानकर लक्ष्मी जी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचते हैं। वह राजा से बोले कि हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले कि ठीक है, पहले आप दोनों यह बताओ कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हो। आप दोनों की बात सुनकर ही मैं यह बताने में समर्थ हो पाऊंगा कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी जी और धर्म ने बारी बारी से अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं न रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ा बताती हूँ। तभी धर्म बोला कि हे राजन, लक्ष्मी के बिना जीवन तो फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन में अर्थ समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली कि हे राजन, आप ही हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य बहुत ही विद्वान थे और न्यायप्रिय भी थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो लक्ष्मी जी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और फिर निर्णय लिया कि धर्म चला जाएगा तो समझो सब कुछ चला गया, इसलिए मैं धर्म को ही श्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर मैं उन्होंने दोनों में से मैंने ज्ञान के अनुसार धर्म ही सर्वश्रेष्ठ माना है, इसलिए धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक बार यदि लक्ष्मी ना भी रहे तो भी काम चल सकता है। राजा विक्रमादित्य के न्याय से माता लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव सब गायब कर दिया। तब विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। ऐसे में उन्होंने राज्य में जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। वहां से निकलकर वह एक नदी के पास पहुंचे। अब उन्होंने भूख भी लग रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा, स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खा लूंगा। जैसे ही वह नहाकर नदी से बाहर आए तो देखा कि सारी मछलियां जल में कूद गई थीं। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले और भूखे ही वहां से अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। उनकी बहन को वहां से गुप्तचरों ने बताया कि आपके भाई विक्रमादित्य आपसे मिलने आ रहे हैं। उसने जब पूछा कि उसका भाई कैसे आ रहा है तो उनके गुप्तचरों ने बताया कि वह अकेले ही घोड़े पर फटे हाल और खराब से वस्त्रों में आ रहे हैं।
सुनकर उनकी बहन ने कहा कि उसे घोड़े के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़े के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। यह देखकर वह समझ गए कि लक्ष्मी नाराजगी का असर यहाँ भी उन्हें दिख रहा था। इसलिए उन्होंने जो है खोदकर गाड़ दी और बोले कि हे धरती माता, जब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। आप यह रोटियाँ इसी स्थिति में संभाल कर रखना। इसके बाद बिना किसी को बताए वह वहाँ से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक प्रिय मित्र के पास पहुँचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे ही वह भोजन खाते जा रहे थे वैसे खूंटी भी नौलखे हार को निगल रही थी। वह समझ गए कि यह भी देवी लक्ष्मी की चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से हार गायब देखा तो उन्हें विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगा दिया। विक्रमादित्य अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रहे थे। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अब विक्रमादित्य वहां से चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुंच गए। लगातार यात्रा करने के कारण वह थक चुके थे कि उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की। जब वह पेड़ के नीचे बैठे तो थकान के कारण थोड़ी ही देर में उनको नींद आ गई। इसी दौरान वहां के राजा के यहाँ चोरों ने चोरी कर ली। वह धन लेकर भाग गए थे। सैनिकों के डर से भागते हुए चोरों ने वह धन सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया और आगे चले गए। कुछ ही देर में राजा के सैनिक भी चोरों की तलाश में वहां पहुंचे। सैनिकों ने जब देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है तो उन्होंने समझ में ये आया कि चोर है। वह उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा और तलवार भी अपने कब्जे में ले लिया। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने यह धन चुराया है? तब विक्रमादित्य ने कहा कि राजन, मैंने यह धन नहीं चुराया है। उन्होंने अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव काटने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच चौराहे में फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने उनके पास एक जूता रख दिया और वहाँ लिख दिया गया कि जो भी इधर से गुजरे वो इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। अब जो भी राहगीर वहाँ से गुजरता वह उन्हें 5 जूते मारता जाता। अगले दिन जहाँ पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे वहाँ से उस राज्य का एक तेल निकालने वाला यानी कि तेली गुजर रहा था। वह स्वभाव से एक दयालु व्यक्ति था। वह राजा के पास रुका परंतु उसने जूते नहीं मारे। राजा विक्रमादित्य ने उनसे कहा कि हे मित्र, मेरे पाँव पर मक्खी बैठ रही है तो मुझे पीड़ा पहुंच रही है। ये तुम मेरे जख्मों पर यह थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैंने तुम्हें जूते मारने की सजा नहीं दी, ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि जो उन्हें थोड़ा सा तेल उनके जख्मों पर लगा दिया। उस दिन जब तेल बेचने वाला गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल उतने का उतना ही रहा और बिका नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि इतना तेल बेचने के बाद भी मेरा जो तेल है वो घटा नहीं, कम क्यों नहीं हो रहा है। उसकी समझ में आ गया था कि यह सब घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। अवश्य ही वह कोई देवात्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली अपने घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को पूरी बात विस्तार पूर्वक बता दी कि वह व्यक्ति बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। अपनी पत्नी से कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे ही हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। तेली के कहने पर राजा से पूछे बगैर हम उसे अपने घर नहीं ला सकते हैं, इसलिए पहले हमें इस संदर्भ में राजा से इजाज़त लेनी होगी। तेली की पत्नी बोली कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं। अगले दिन प्रातःकाल वह तेली राजा से मिलने राजमहल पहुंच गया। राजा ने तेली से आने का कारण पूछा तो तेली बोला कि मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर
ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य ने उसके घर में पहुंचने के बाद से हर कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते उतनी ही समृद्धि उतनी बढ़ती ही जाती। उधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दीपों को ज्वलित करती थी और फिर जब वह रात को दिए बुझा देती, विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। जब 2-3 दिन ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि राज्य में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा है, इस राग को गा रहा है और फिर से दीपक को जला रहा है। राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती में ही लोग हैं जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा दिया। दूर दूर से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था उससे पिछले दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे कल वहाँ पर ले चलो। तेली ने समझाया कि तुम चलकर क्या करोगे, तुम तो चल फिर भी नहीं सकते हो, तुम्हें कहीं कोई चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गए तो वह तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गया। वह बोला कि कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूँगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से तेली को संदेशा आया कि राजा को 100 घड़ा तेल कल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा कि भाई, यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज़्यादा है। संदेश लाने वाला बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता। राजा के आदेशानुसार आपको यह कार्य करना ही होगा, वरना आपको सज़ा के लिए तैयार हो जाओ और आपको सज़ा मिलेगी। तेली बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। यह तो असंभव कार्य है। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा लें और चिंता ना करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा को कहकर 100 घट मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाओ, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तुम्हारे हाथ और पाँव भी नहीं है, बता तुम कैसे बैलों को चला पाओगे? विक्रमादित्य ने कहा कि माता, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं सब कार्य कर लूँगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और उसकी पत्नी को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उनको ले जाकर स्वयंवर से दूर बिठा दिया। कुछ समय के उपरांत जब सब राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारों को वर के चुनाव के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में से कोई भी ऐसा ना दिखाई पड़ रहा था कि जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसने उसे बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या था, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी और पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के परिवार के लोगों ने भी कहा कि लगता है कुमारी की तबीयत सही नहीं है, अस्वस्थ हैं वो, इसलिए उन्होंने यह गलती
की होगी। सबने राजकुमारी को पंखा किया, जल पिलाया और फिर से वर के गले में माला डालने के लिए दी। राजकुमारी ने माला फिर से विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां उपस्थित जन समूहों को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है? लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सकें। इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के ही गले में माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले कि यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको आपने निमंत्रण क्यों भेजा? राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएंगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताज़ा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। ये मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गईं। जब उनकी भाभी ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्हें यह बताया कि वे हिरण का मांस खाने की इच्छा रखती हैं। वह उनके विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई के पति के बारे में कुछ भी गलत कहे, पर फिर भी उनकी भाभीियों ने उन्हें उनके पति के बारे में सुनाया और बोली कि जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और मेरे घोड़े मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रुमाल यह कहते हुए दिया कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उनकी भाभीियों ने उनका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ आतंक मचा रखा था, कोई उनके करीब नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभीियों ने सोचा कि अच्छा है यह उनका शिकार बन जाए, इससे उन्हें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने वहां से दोनों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उसको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उन्हें काटने दौड़ी और घोड़ा दुपत्ती लातने मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आई और उन्होंने रुमाल दिखाकर उन्हें दे दिया। का रुमाल देखते ही वे दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आप वे उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दें, आज वह जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। राजकुमारी ने कहा कि आप घोड़े की सवारी कैसे कर पाएंगे। राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बिठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के घोड़े पर बैठना आसान नहीं था। विक्रमादित्य उससे गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत ही दुखी हो गई। आंखों में आंसू भर आया। उसने आंखों में आंसुओं को छिपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा हो। जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा कि विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में यह जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर यह सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने उन्हें आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उन्हें बता देंगे। विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में ताज़ा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया।
उन्हें बिना मेहनत के ताज़ा शिकार मिल रहा था। उन्हें लगा कि यह ताज़ा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने सारा जो शिकार था वो उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ वापस चल पड़े। हाँ, अभी और कुछ ही देर दूर पे चले हुए थे। उन्हें तेज प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ लिया। तो वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज़ आई कि उन्हें जल पीने से रोक रहा था। जो उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया एक योगी था जो पानी पीने से मना कर रहा था और कह रहा था कि बिना मेरी अनुमति के कोई भी इस जलाशय का पानी नहीं पी सकता है। वह योगी बोला कि यदि तुम जल पीना ही चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त के पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्तानुसार उन्होंने अपने कूल्हे पर सिक्कों से गुदवाया, फिर जल पीकर रवाना हो गए। उधर विक्रमादित्य जोगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी तेली और उनकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। बोले कि हे देवताओं की तरह दिखने वाले तुम, अपना परिचय देकर हमारे भीतर पैदा हुई जिज्ञासा को शांत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वह बोले कि हे धर्म पिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वह राजा विक्रमादित्य हैं तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुई अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है, तो उन लोगों ने अपने स्वजनों से भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना कि वह अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दे। जब वह शिकार दिखाने को राजी हो गए तो और उन्हें शिकार दिखा दे, तब तुम उनसे पूछना कि उनके शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना राजकुमारी को बता दी। थैला उन्हें देकर बोले कि आखिर में तुम इस थैले को उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के अपने भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार हाँ, वही परिस्थिति बनी जो पिछली बार थी। जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दिए तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे में पूछा। अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उनकी भाभियों ने उनसे इसके बारे में पूछा कि जब यह सब क्या है, तो राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात को पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब उनकी भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो सब ने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उनके पास यह कान और पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं स्वयं उनके पति थे। भाभियों ने व्यंग से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बताया कि उन्हें आप अपाहिज कह रही हो, वह राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब यह सूचना राजा को मिली तो वह भी घबराकर आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सब को कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूँ। सब खुश हो गए और राजा को अपने राजमहल ले गए। वहाँ उनकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत राजा ने वहाँ से विदाई ली। उन्होंने पूरे साजो समाज के साथ विदा लिया। राजा विक्रमादित्य वहाँ से पूरे सम्मान के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन,
अब हम किस ओर चले? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। वे लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को भी उनके गुप्तचरों ने समाचार पहुंचाया कि उनका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहे हैं, तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लाल लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली कि उन्हें विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन के लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर गौशाला में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने वही सूखी रोटी निकाली। उनकी बहन ने उस समय उनके लिए खाने को भेजी थी जब वह लक्ष्मी जी रुष्ट हुई थी उनसे। बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन नहीं किया। अगले दिन वह वहां से रवाना हुए और कर्मचारियों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी हमारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा, जहां दोनों मित्र के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को उसी स्थान पर भोजन कराया गया जहां पिछली बार खाने के समय खूंटी ने हार निगल लिया था। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने फिर हार को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई देने लगा। राजा की निगाहें खूंटी पर गई तो वह उन्होंने खोया हुआ अपना हार टंगा देखा। राजा आश्चर्य से भर उठे। रानी से बोले कि यह कैसी अनोखी घटना है कि इस हार को चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब उन्होंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता है। जो दुनिया की तकलीफ को हरता रहता है, वह तुम्हारे एक तुच्छ हार के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकता है। जाओ, अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए हुए कार्य पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। वह बोली कि हे राजन, मेरी मति को उस समय न जाने क्या हो गया था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज़्यादा दुखी ना हो। उस समय मेरी विपरीत परिस्थिति थी। मुझ पर लक्ष्मी जी रुष्ट थीं। ये सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वह सारी बातें विस्तार से उनको बताई और अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वह अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर ही मिल गईं। माता लक्ष्मी बोली कि हे राजन, सही थे और मैं गलत थी। इसके बावजूद मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माता लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पाँव में गिर गए और बोले कि हे माता, ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हुआ है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है कि तुम जब तक इस दुनिया में रहोगे तुम्हें लोग नहीं भूलेंगे, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो भी तुम्हें लोग नहीं भूलेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। और आशीर्वाद देने के बाद माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने नगर से विदा देकर माता लक्ष्मी को विक्रमादित्य अपने नगर और राज्य को अंदर गए और संभाला। ऐसे थे राजा विक्रमादित्य और उनका न्याय। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।